बॉलीवुड से बाहर निकलकर, जो कि वर्तमान समय में महामारी को देखते हुए हीरो का काम जिसने किया है, जो कि अन्य मजदूरों के साथ साथ सभी के दिलों पर राज करते हुए अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में दिख रहे हैं, सोनू सूद, जिन्होंने लगभग 17,000 श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के एक अभिनेता सोनू सूद के बारे में। सोनू सूद, जो कि लगातार ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक, जहां भी देखे सोशल साइट पे केवल इन्हीं का राज है, और इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना दी है, ऐसी छाप छोड़ी है, जिससे कि पूरे भारत में देखे तो पूरे भारत में लोगों के दिलों में ये राज कर रहे हैं। और यही परिणाम है और यही कारण है कि इनके द्वारा किया जा रहा नेक कार्य का सराहना राज्य के, देश के लोगों के साथ साथ नेता भी कर रहे हैं। और यही नहीं, जिन नेताओं को हम लोगों ने अपने रक्षा के लिए चुना है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है, हो रही पीड़ाओं के जो भी समस्या है, पीड़ाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए चुना है, लेकिन वो नेता भी आज के समय में जाकर इस अभिनेता के पास झुक रहे हैं, इनसे मदद मांग रहे हैं। कारण क्या है? हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, जहां की राजनीति में अभी बड़ी ही चर्चा में था और यहां पर उथल पुथल राजनीति को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही थी, काफी खींचतान और कसमस चल रही थी। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक रहे रीवा जिले के राजेंद्र शुक्ला जी की बात है। राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी सरकार की नाकामियों को इस प्रकार साबित कर दिया कि ये मामला जो है पूरे ट्रेंड में चल रहा है, और राजेंद्र शुक्ला जी ने किस प्रकार अपनी सरकार की नाकामियां दिखाई है, ये छुपा नहीं है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री भाजपा की है, और जो नेता अभिनेता से मदद मांग रहा है वो भी भाजपा का है। और तो और उन्होंने अपनी नाकामियों को ट्विटर के माध्यम से सोनू सूद से जो मदद मांगी, रीवा और सतना जिले का लिस्ट बनाकर मजदूरों का उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया, और सोनू सूद से जब मदद मांगी, इसे देखकर जब मामला ट्रेंड में तब आया जबकि कांग्रेस की अलका लांबा ने भी इसकी चुटकी लेते हुए पीछे नहीं हटी। अलका लांबा जो कि कांग्रेस नेता है, और वो हमेशा भाजपा की नाकामियां और उनकी कमजोरियों को हमेशा टारगेट करती है और उन पर सवाल खड़ी करती रहती है। ये सब मामले तब काफी चर्चाओं में आ गया, लेकिन क्या वास्तविकता में हम बात करेंगे, हम अलका लांबा पे नहीं जाना चाहते, हम राजेंद्र शुक्ला जी और सोनू सूद पे नहीं बात करना चाहते, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में मदद कर रहा है, क्या हमने समाज में नेता इस कारण चुना था कि किसी अभिनेता को धरातल पे आकर कार्य करना पड़े? राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा की गई मांग जो है, ये वहां की सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर विराजमान है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उनकी अवस्था बहुत गिरी हुई है, यहां तक कि वो अपने मजदूरों को मदद तक नहीं कर पा रहे हैं, अपने मजदूरों को अपने राज्य में नहीं ला पा रहे हैं, और मदद की बजाय वे खुद ही मदद मांगने को लाचार हैं। इस बीच ये तमाम मामले देख सकते कि केवल और केवल भाजपा के ही प्रशासित क्षेत्र में हो रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भाजपा के द्वारा जो जिस नेता को हम लोगों ने काफी कसमत से कुर्सी पर बिठाया है और वहां के लोगों को तोड़ मरोड़ कर, जहां कांग्रेस की सरकार थी उसे तोड़ मरोड़ कर गिराकर, या कहें तो भाजपा किसी की वर्तमान समय में मदद नहीं करना चाहती, वो केवल और केवल
गरीब और मजदूरों पर राजनीति करके उनका वोट एकत्र करना चाहती है और वो लाचार है, उनके विधायक लाचार है। झारखंड के मामले में भी हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति थी। मोदी जी के सपने को जो पूरा किया वो झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन था और उनके जो कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों के द्वारा उसमें भी परेशानियां उन्हें हो रही थी कि आखिर ये गरीब बेटा, आखिर ये गरीब राज्य का मुख्यमंत्री, एक पिछड़ा राज्य का मुख्यमंत्री ने कैसे ये कर दिखाया। जब मोदी जी ने हवाई चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक की बात की थी, उस वक्त भी किस प्रकार तालियों से वो उनका माहौल गूंज में हो गया था। उन्होंने अपने लंबे भाषण में वहां पर तालियां इस प्रकार एकत्र की थी, वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी एक होकर बात कर रहे थे, कारण कि वे लोग हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की बात को सुनकर काफी अंदर से उत्साहित हो गए थे। तो ये तमाम मामले जो है क्यों ऐसे उठ रहे हैं कि भाजपा के द्वारा पहले तो मदद नहीं पहुंचाई जा रही है और अगर मदद पहुंचाई भी जा रही है तो दूसरों से सहारा लेना पड़ रहा है। देश के रियल हीरो जो कि बॉलीवुड से बाहर निकलकर और समाज में वास्तविक हीरो का काम करने वाले सोनू सूद जी को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि उन्होंने मजदूर की और जरूरतमंदों की पीड़ा को समझा, महसूस किया और उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया। कई अभिनेताओं ने आगे आकर मदद किया है, सभी ने मदद किया है, लेकिन जो मदद सोनू सूद ने की है वो मदद काफी सराहनीय है क्योंकि उन्होंने सीधा मदद पहुंचाने का काम किया मजदूरों को जो कि फंसे हुए थे, लाचार थे और अपने परिवार से दूर होकर इसकी पीड़ा सह रहे थे। इन पीड़ा को समझकर उन्होंने मदद की, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।